नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा के इस खास कड़ी में आज बात मधेपुरा लोकसभा सीट की। यादव बाहुल्य मधेपुरा लोकसभा सीट हमेशा से यादव उम्मीदवार के पास ही रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो। 1967 से हुए पहले लोकसभा चुनाव का मामला हो या फिर 2019 का चुनाव, प्रमुख पार्टियां यहां अपने उम्मीदवार भी यादव जाति के ही चुनते रहे हैं। परिसीमन के बाद जब सहरसा के 3 विधानसभा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े और मधेपुरा का सिंहेश्वर विधानसभा के सुपौल में जुड़ने के बाद भी चुनावी गणित में कोई अंतर नहीं आया। इस सीट को लेकर कहा जाता है कि पार्टी कोई भी हो, मधेपुरा लोकसभा सीट पर यादव उम्मीदवार ही बाजी मारते रहे हैं। शरद यादव मधेपुरा से 4 बार रिकॉर्ड चुनाव जीते, लेकिन 8वें लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने शरद यादव को हरा दिया। राजनीति ने करवट बदली और 9वें लोकसभा चुनाव में शरद यादव ने जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर लालू प्रसाद को शिकस्त दी। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। 10वां लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने पटकनी देते हुए शरद यादव को हरा दिया, लेकिन शरद का विजय रथ जारी रहा। अगले लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद के रविंद्र चरण को हराया। एक बार फिर से राजनीति ने करवट बदली है। 2024 का लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है। तमाम समस्याओं के बावजूद यह सवाल उठता है कि इस बार मधेपुरा आखिर किसका होगा। मधेपुरा बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है जो आरंभ समय से ही बेहद चर्चित रहा है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2009 के नए परिसीमन के बाद मधेपुरा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र आलमनगर, बिहारीगंज और मधेपुरा, जबकि सहरसा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र सोनबरसा जो सुरक्षित सीट है, सहरसा तथा महिषी हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र बना। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में यदि विधानसभा वार प्रतिनिधित्व देखा जाए तो 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जिनमें आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा और महिषी सीट शामिल है, जबकि आरजेडी के खाते में मधेपुरा सदर की सीट और सहरसा की सीट पर बीजेपी के विधायक काबिज हैं। आलमनगर की बात करें तो नरेंद्र यादव जेडीयू से यहां विधायक हैं, बिहारीगंज में निरंजन कुमार मेहता जेडीयू से हैं, मधेपुरा सदर से प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी से, सोनबरसा से सुरक्षित सीट रत्नेश सदा मंत्री भी हैं जेडीयू कोटे से, सहरसा आलोक रंजन झा बीजेपी यहां से हैं और महिषी सीट से गुंजेश्वर शाह जेडीयू के विधायक हैं। लगभग 19 लाख मतदाता वाले मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 22% यादव और 12% मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। बाकी 2 से 7% वोटर वाले 14 जातियों में सवर्ण और दलित समेत पिछड़ी जातियों से जुड़े मतदाताओं की तादाद यादव मुस्लिम वोटर के मुकाबले दुगुने से भी कुछ ज्यादा ही है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के दिनेश चंद यादव ने आरजेडी के शरद यादव को 3 लाख से भी ज्यादा मंतों से शिकस्त दी थी, जबकि 2014 के चुनाव की बात करें तो आरजेडी के पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव को 3 लाख वोटों से पराजित किया था। मधेपुरा लोकसभा के इतिहास में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के जनक बीपी मंडल 1967 में, शरद यादव 1991, 1996 और 2009 में और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1998 और 2004 में यहां से सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं पर बात करें तो एनएच 106 और 107 का अधूरा निर्माण, सहरसा में ओवरब्रिज का निर्माण, उद्योग धंधे का विकास नहीं, ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर अभी भी इस समय में भी जब 2024 का लोकसभा चुनाव मुहाने पे है, चचरी पुल के सहारे आवागमन हो रहा है। कृषि और क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो वहां भी दयनीय स्थिति, मेडिकल कॉलेज में समुचित इलाज की व्यवस्था जिसमें भारी कमी देखने को मिलती है, रेल इंजन कारखाना बनने के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर नहीं मिलते, ये लोगों का आरोप है। मधेपुरा समाजवादियों की धरती रही है और महागठबंधन के समर्थकों का यह दावा है कि उनके उम्मीदवार यहां पहले की तरह से लोकसभा में काबिज होंगे, जबकि बीजेपी समर्थकों का उत्साह इस बार चरम पर है और उनका दावा है कि इस बार लोग बिहार सरकार से नाखुश हैं और मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए परिणाम उनके पक्ष में अप्रत्याशित होंगे। इस बार का जो समीकरण है उसमें मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो नीतीश जी या लालू जी के जो गठबंधन है, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं, उनको निश्चित रूप से उनके विरोध वाले जो गठबंधन है एनडीए का, वो इसे मात देगा। और जहां तक संभावना बनती है, एक छाहा लोगों का एक स्वर है, मैक्सिमम यादवों का स्वर है कि इस बार जो है हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और यहाँ उनके प्रत्याशी को
विजयी बनाएंगे। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात है तो समस्याओं से घिरा हुआ ये बाढ़ का इलाका एक बना हुआ है। 2008 की कुशा त्रासदी के बाद भी लोगों के जेहन में बाढ़ एक बड़ी समस्या के रूप में है। इसके अलावा भी समस्याओं का अंबार यहाँ लगा हुआ है। नेता बहुत हुए हैं यहाँ से कहने को कि मधेपुरा से ढेर सारे नेता हुए हैं और फिर पूरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे नेता हुए हैं जिन नेताओं ने पूरे देश स्तर पर कहें या फिर विश्व स्तर पर अपना नाम तो प्रचारित किया है, लेकिन हकीकत में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नेता तो खूब हुए हैं लेकिन विकास उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए, विकास से ये इलाका अभी भी कोसों दूर है। जनता की तमाम समस्याएं क्या चुनाव में जनता के लिए मुद्दा बन पाएगी? क्या जनता अपने प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछेगी? ये सवाल बेहद ही अहम है। मधेपुरा से मुरारी सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।